रेलवे स्टेशन की जो रेलवे ट्रैक है इसका एक हिस्सा इंडिया के कब्जे में था और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान की फौज के कब्जे में था। लड़ाई 65 ਦੀ ਹੋਈ तो उस तो बाद फिर ਇੱਥੇ ਟੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहसन अली आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी हिस्ट्री व्लॉग पर खुशामदीद कहता हूं। तो आज की हिस्टोरिकल वीडियो में मैं आपको एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग अल्लर रेलवे स्टेशन पर लेकर आ चुका हूं। ये वो रेलवे स्टेशन है जिसके दो रुख हैं, एक 1947 के बंटवारे के वक्त और एक 1965 की जंग के वक्त। तो बताया जाता कि जब 1947 का बंटवारा हुआ तो ये वो वाहिद रेलवे स्टेशन था जहाँ पर सबसे ज़्यादा रश था हिंदू कम्यूनिटी और सिख कम्यूनिटी का, क्योंकि इस जो ये सारा इलाका यहाँ पर हिंदू और सिख काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहा करते थे। तो जब बंटवारा हुआ तो वो यहाँ से हिजरत करने के लिए इंडिया में जाने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर आकर वो रेलगाड़ी में बैठे और इंडिया के शहर गुरदासपुर और अमृतसर गए थे। उसके अलावा इसका जो दूसरा रुख है वो 1965 की जंग का है। 1965 की जंग के मतलब बताया जाता है कि ये वो वाहिद रेलवे स्टेशन है जहाँ पर इंडियन फ़ौज का कब्ज़ा था। जब टंकों की जंग हुई थी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़ी जंग थी टंकों की, वो इसी रेलवे स्टेशन पर लड़ी गई थी। बताया जाता है कि इस रेलवे स्टेशन की जो रेलवे ट्रैक है इसका एक हिस्सा इंडिया के कब्ज़े में था और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान की फ़ौज के कब्ज़े में था। मैं आपको बताता चलूँ, ये रेलवे ट्रैक है जो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन बना हुआ था। ये जो ट्रैक है ये इंडिया के कब्ज़े में था, ये पूरी बिल्डिंग है जो रेलवे स्टेशन की वो, और ये जो ट्रैक है ये कब्ज़े में था। तो चलें जी, आपको ले चलता हूँ बिल्डिंग के अंदर और इसकी और क्या हिस्ट्री है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं अल्लर रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है और इसके साथ है इस रेलवे स्टेशन का ट्रैक है जो मैं आपको बताता चलूँ 1947 की तकसीम से पहले ये जो साइड है ये यहाँ से ट्रेन आती थी सियालकोट की तरफ से, और सियालकोट की तरफ से ट्रेन जो आगे जाती थी चविंडा रेलवे स्टेशन पर और आगे पसरूर और नारवाल पर मैं आपको बताता चलूँ रेलवे स्टेशन पर जंक्शन बना हुआ था। वहाँ से रेलगाड़ी के जो ट्रैक थे दो हिस्सों में डिवाइड होते थे। वहाँ से गाड़ी चली जाती थी सीधी आगे लाहौर कराची की तरफ, और नारवाल से आगे जो ट्रेन है जसर की तरफ जो जाती थी, जसर के मुकाम पर भी जंक्शन बना हुआ था। वहाँ से भी ट्रेन दो हिस्सों में डिवाइड होती थी। एक ट्रैक चला जाता था इंडिया में रावी क्रॉस कर गुरदासपुर और अमृतसर, और दूसरा जो ट्रैक था वो पाकिस्तान का जो आखिरी रेलवे स्टेशन था चाकमरू वहाँ जाता था। लेकिन बंटवारे के बाद यहाँ पर जो ट्रेनें हैं उनका जो निज़ाम है वो चेंज हो चुका है। अब ट्रेनें जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों को आपस में मिलाती हैं। तो इसके अलावा ये जो अल्लर रेलवे स्टेशन है यहाँ से ट्रेन तो गुज़रती है लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर कभी ट्रेन रुकी नहीं, क्योंकि बंटवारे के बाद ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान हो चुका है। ये सामने आप देख सकते हैं अल्लर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। मैं आपको इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के मतलब बताता चलूँ, आज ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल वीरान हो चुका है। इनकी इमारत बिल्कुल खंडर बन चुकी है। ना तो यहाँ पर खिड़की रहीं, ना यहाँ दरवाज़े हैं, ना यहाँ वो स्टेशन मास्टर की रौनकें, ना यहाँ वो लोग जो यहाँ से सफ़र किया करते थे। बिल्कुल ये स्टेशन आज वीरान हो चुका है। तो चलें जी, आज आपको इस स्टेशन के अंदर ले चलता हूँ और अंदर के जो हालात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो साइड है ये मुसाफिर खाना था, और ये जो है आपको नज़र आ रहा है दफ्तर स्टेशन मास्टर, यहाँ स्टेशन मास्टर बैठा करता था। तो आज आपको इस स्टेशन के अंदर के हालात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं अंदर और अंदर से आपको जो है इसका विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूँ स्टेशन मास्टर के कमरे में। स्टेशन मास्टर के कमरे में मैं आ चुका हूँ। यहाँ बैठकर स्टेशन मास्टर 47 की तकसीम से पहले टिकटें दिया करता था। ये वो जगह है जहाँ स्टेशन मास्टर बैठा करता था और यहाँ से मुसाफिर आकर टिकटें वगैरह लिया करते थे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये सामने आप सेफ अलमारी देख रही हैं, बिल्कुल इस टाइम ये जली हुई है।
तो यहाँ पर मुसाफिरों के नाम वगैरह रजिस्टर वगैरह रखे होते थे। वो रजिस्टर जिसमें मुसाफिरों के नाम वगैरह थे लिखे हुए, या उस वक्त का जो इस रेलवे स्टेशन का डाटा वगैरह हुआ करता था वो लिखा हुआ होता था। तो इस सेफ अलमारी के अंदर था वो सब कुछ। लेकिन आपके सामने ये बिल्कुल जल चुकी है, जो डाटा था वो भी जल चुका है। उसके अलावा इस तरफ वो तिजोरी है जिसमें उस वक्त स्टेशन मास्टर पैसे वगैरह रखता था थे। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसका लोहा काफ़ी पायदार है और ये तिजोरी काफ़ी मज़बूत थी उस वक्त, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल टूट चुकी है। और साथ में ये आप देख सकते हैं एक ये अलमारी है, इसमें भी उस वक्त का कुछ जो इस रेलवे स्टेशन का डाटा था वो रखा होता था। अब आपको मैं इस तरफ लेकर आया हूँ जहाँ पर मुसाफिर टिकटें लेकर अपने प्यारों का या यहाँ से सफ़र करने के लिए दूसरे शहरों में वेट किया करते थे। ये टिकट घर ये ऊपर देख सकते हैं, ये साथ में बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है इस स्टेशन से गाड़ी कौन कौन से शहरों को आपस में मिलाती थी। उसके अलावा जब यहाँ से मुसाफिर टिकटें लेते थे तो वो अपनी गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए ये बेंच बने हुए यहाँ पर बैठ जाते थे। उसके अलावा औरतों के लिए लैदा टिकट घर था, वो ये था, यहाँ से औरतें टिकट लिया करती थी और अपने जो गाड़ी है उसका वेट किया करती थी। इस तरफ जो बेंच बने हुए हैं इन पर बैठकर। अल्लड़ रेलवे स्टेशन के साथ इस तरफ एक कुआं बना होता था उस वक्त में। तो साथ में एक छोटी सी बिल्डिंग देख सकते हैं, कुएं से पानी निकाल कर यहाँ मिट्टी के गड्ढे बने होते थे, उसमें पानी डाला जाता था। उन गणों के नीचे रेत डाली होती थी ताकि जो पानी है वो ठंडा रह सके। और जो मुसाफिर लोग थे जो यहाँ से सफ़र करते थे वो यहाँ से आकर इन गणों में से पानी पीते थे। तो आज भी ये बिल्डिंग बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा इस तरफ आपको मैं दिखाता चलूँ, ये बोर्ड का दरख्त है, ये वही दरख्त है जिसने 1947 के बंटवारे के वक्त होने वाली यहाँ पर जो नुकसान हुआ था, उसके अलावा 1965 की जंग के जो हालात थे वो ये वही दरख्त है जिसने अपनी आंखों के साथ ये सारे हालात देखे थे। अल्लड़ दे असीं रहण वाले हां ते अल्लड़ स्टेशन इहदा रेलवे का नाम है। इस स्टेशन का नाम अल्लड़ है। असीं इत्थों दे वसीन रहण वाले हां। लिहाजा गल ये कि जदों 65 की जंग होई है ना, इस जंग के दौरान एक पटरी उन्हां हिंदुआं कोल ही ते एक साडे कोल सी। आ जिहड़ा रेलवे ट्रैक है ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੀ। हाँ जी, ਕਿੰਨੇ ਕ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ? इस स्टेशन नूं काफ़ी तकरीबन कोई 70-80 पिंड लगते हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा तकर है रुड़की बाजवे तकर बड़ी दूर तक बार्डर तक दुनिया इत्थों आके चढ़ती रही है। उधरों बुटरां तकर ਇਹ ਸਾਰੇ आले दुआले पिंड ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਦੜੋਂ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਨਾ ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਆਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਆਜ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੁਆਜ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਅਲੜ ਦਾ ਮੁਆਜ ਹੀ। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਡੱਕਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ। आज की हिस्टोरिकल वीडियो में मैंने आपको अल्लड़ रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाया। तो मज़ीद इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।